हेलो फ्रेंड्स, आई एम लवकुश धनगर फ्रॉम निबाज एलकेडी बेस्ट सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की क्लासेस को। आज से अपन क्लास 12 की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में अपन अच्छे से समझेंगे। मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज अपन स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स टॉपिक। अपना टॉपिक है आज मैट्रिक्स। एक्चुअल में मैट्रिक्स होता है क्या? मैट्रिक्स मैनी एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट होता है जो सेटिंग वगैरह इन कामों में यूज होता है। एक्चुअल में जो मैट्रिक का फॉर्म होता है, जैसे अपन ने ए नंबर से अपन इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे अपन ने लिखा हुआ है A11 A12, इस टाइप से अपन ने लिखा हुआ है। तो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है और इस टाइप से अपन को नंबर ऑफ रो होता है। इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बोला है कि एक मैट्रिक्स क्या होता है, एक टाइप से एक अरेंजमेंट होता है। अपन एक छोटे से एग्जांपल, एक इजी एग्जांपल और एक छोटे से बहुत ही अच्छे एग्जांपल जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपन उस एग्जांपल को लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं कि अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है। अपन सब जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अपन बैग लेके जाते हैं। बैग के अंदर बुक्स रहती है, पेन से रहते हैं। अपन एग्जांपल और अरेंजमेंट सीखते हैं। देखो कि एक्चुअल में अरेंजमेंट मैट्रिक्स के अंदर अरेंजमेंट होता है किस प्रकार से है। देखिए अपन एक मैट्रिक्स अपन ले रही है, जैसे बुक्स सभी के पास, अपन बैग स्कूल जाते हैं तो बुक्स होती है, पेन भी अपने पास में होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखते हैं, जैसे आप लोग को सबसे पहले एक स्टूडेंट्स अनिल है, दूसरा आपका हरीश है, चेतन, दूसरा आपका जसप्रीत ले लो। अब बात आती है कि इनके बुक्स और इनके पेन, इनके बैग के अंदर, जैसे अनिल सपोज करो आज बैग के अंदर 2 बुक्स लेके आया, 5 पेन लेके आया। ठीक है, हरीश बुक बैग के अंदर 3 बुक्स लेके आया और 4 पेन लेके आया। चेतन के दूर पड़ता है, सपोज करो मान लो 2 बुक्स लेके आया, वो एक ही बुक लेके आया और पेन 3 लेके आया। जसप्रीत 2 बुक्स 7 पेन लेके आ गया। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर अपन जो देखेंगे वो इसमें अपन स्टूडेंट्स के नेम लिखे, बुक्स लिखा, पेन लिखा, यानी कि एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक अरेंजमेंट हो चुका है। तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल जो डेली लाइफ में यूज आता है, उस एग्जांपल के माध्यम से अपन ने समझा कि एक्चुअल में मैट्रिक्स होता क्या है। अब देखो मैट्रिक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, अपन मैट्रिक्स का फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है M क्रॉस A। तो ये M जो शो कर रहा है वो नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है और ये आपके नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है, कॉलम को शो करेगा। जैसे अब अपन यहाँ पर देखते हैं, जो इस प्रकार से ये आपकी नंबर ऑफ रो हो गई है, ये आपके नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और इस टाइप से आपके नंबर ऑफ कॉलम हो गए। अगर अपन इस जो अपन ने एग्जाम्पल समझा, इसी एग्जाम्पल के अंदर अपन n बाय n इसी को अपन एक क्वेश्चन से बनता है कि इसके अंदर ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर किस वर्ड यूज होता है, कोटि जिसे बोलते हैं। तो ऑर्डर यही आपका m क्रॉस n होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो अपन इस प्रकार से ये इसको समझेंगे। ये है तो इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो सबसे पहले अपन देखें तो इसके अंदर रो कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ रो कितने हो गए 4। और कॉलम की बात करें तो फिर 1, और ये नंबर ऑफ कॉलम कितने 2, नंबर ऑफ रोज 4 है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ कॉलम और अपन नंबर ऑफ रो को इजीली ऑर्डर अपना इसका फाइंड करते हैं। तो एक्चुअल में मैट्रिक्स होती क्या है और मैट्रिक्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, मैंने अच्छी से एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अपन जो इम्पोर्टेंट रहता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके टाइप मैट्रिक्स के अपन टाइप देखते हैं कि आपको इजी तरीके से समझ में आएगा किस प्रकार से अपन एन लिखते हैं, कौन रो होता है, कौन कॉलम होते हैं, और अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन इसके कुछ टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, उन मैट्रिक्स के टाइप को अपन समझते हैं। मैट्रिक्स के टाइप समझने के बाद में अपन कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ सोल्व करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। देखिए आप फर्स्ट
टाइप अगर सबसे पहले अपन फर्स्ट टाइप लेते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अगर आप रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको कि रो और कॉलम की बात अपन की। तो रो मैट्रिक्स के अंदर एक सिंपल सी मैट्रिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर कुछ नंबर्स लिख के समझते हैं तो ये आपकी क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे 2, 3, 4 या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड टाइप्स की अगर बात करें तो एक नंबर एक नॉर्मल ही रो के अंदर हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर रो मैट्रिक्स की अगर ऑर्डर की अपन बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, रो तो एक ही हो रही है और कॉलम कितने हो रहे हैं, सेकंड थर्ड यानी कि 3 1/3 की 1 क्रॉस 3 की आपकी ऑर्डर इसका ये हो चुका है। अपन को इस प्रकार से इनको देखना है। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर वो इसके अंदर आपके कॉलम, इसका एग्जांपल देखें तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगी, जैसे इन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं 2, 3, 4, तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अगर इसके अंदर अपन बात करें कि इसके अंदर कॉलम कितने हैं और रो कितनी है, तो रो अगर देखें तो 3 यानी कि 3 आपकी रो है इसके अंदर और कॉलम कितना है, 1 है। इस प्रकार से अपन इजीली देख सकते हैं। ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अपन पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के टाइप को अपन समझने की कोशिश करें। इसके बाद अपन इजीली दूसरी चीज समझ सकते हैं। तीसरी पर थर्ड टाइप आती है, अगर अपन बात करें रेक्टेंगल या फिर जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स या फिर इस मैट्रिक्स को अपन नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो इस मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इस जीरो मैट्रिक्स के अंदर ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इस प्रकार के मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ टाइप होता है मैट्रिक्स के अंदर। फोर्थ टाइप की बात करें तो सबसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस प्रकार से होती है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का शेप अगर अपन देखें तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या फिर वर्टिक्स भी टाइप में हो सकती है। एग्जाम्पल अपन देखिए इस मैट्रिक्स का, जैसे 2, 3, 4, 7, 2, 8, 2, 4, 5, 5, 2, 3, या फिर इस प्रकार से भी ये मैट्रिक्स बन सकती है। इसके अंदर इस प्रकार की मैट्रिक्स को अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अपन इजीली अपन कह सकते हैं, जिस मैट्रिक्स के अंदर अपन एलिमेंट्स यहाँ पर और कुछ एलिमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं। इसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप के मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये इस प्रकार के मैट्रिक्स को अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद जो एग्जांपल जो अपने फोर्थ के बाद फिफ्थ टाइप की जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स सुपर डुपर मैट्रिक्स रहती है आपकी। इस मैट्रिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहती है 5 नंबर पे। अगर अपन बात करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की अपन बात करें कि सब 5 नंबर पर कौन सी मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर टाइप के आधार पर बात करेंगे मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहते हैं। इससे पहले अपन ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की, इसके अंदर एक के अंदर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा थे नंबर ऑफ रो से, और एक के अंदर नंबर ऑफ रो ज़्यादा थी नंबर ऑफ कॉलम से। इस प्रकार से फिफ्थ नंबर पर अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहते हैं। इसके बाद एग्जांपल अगर इसका समझे अपन 5, 8, 9, 4, 5, 8, 6,
1 5। अगर इसका अपन ऑर्डर देखें तो 3/3 है। 3 × 3 यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम वन क्या है, दोनों के अंदर 3 है। इस मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट सुपर डुपर आपकी मैट्रिक्स रहती है। इस मैट्रिक्स का बहुत ही यूजेबल आता है। आप मैक्सिमम यूज जब करोगे मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स ही बहुत ही ज़्यादा यूजेबल रहती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अपन लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 6 नंबर पर अगर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, तो इसके बाद अगर कोई मैट्रिक्स आती है तो वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर अपन बात करें तो जो डायगोनल जो रहते हैं वो आपके कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, और नॉन डायगोनल नंबर इसके अंदर क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अगर अपन एग्जांपल के तौर पर अगर समझें 4 0 0 0 7 0 0 या 1, इस प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं कि मेन जो डायगोनल ये यहाँ पर कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं, और नॉन डायगोनल है वो आपका क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे। अब अपन यहाँ पर अगर अपन बात करें कि इस प्रकार से जैसे अपन ने मैट्रिक्स का टाइप समझा था, इसमें इस नंबर को अपन क्या देंगे, A11, इसको A12, इसको A13, इसको A21, इस प्रकार से देखेंगे। यानी कि अब डायगोनल के अगर अपन वर्ड यूज एड डायगोनल, तो डायगोनल यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस प्रकार से रहेगा। लेकिन अपन तो ये समझे तो I = J, जहाँ पर इक्वल रहता है वो इसके एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स, इसको I और J इक्वल होना इसके लिए चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। अगर इसके बाद अपन एक और मैट्रिक्स की बात करें, एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो वो मैट्रिक्स है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर ऑफ 7 की अगर अपन बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो मेन डायगोनल होते हैं वो 1 होते हैं, और 1 अपन लिख सकते हैं कि 1 ही होंगे, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझा, मैट्रिक्स को समझा। अब अपन मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। अपने को एक 2x2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, और एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इन कंडीशन के माध्यम से आपको एलिमेंट्स गिवन है और अपने को क्या करनी है, एक मैट्रिक्स अपने को स्टार्ट कर सकते, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेट करते हैं। एक मैट्रिक्स है A1 2x2 की अपने को मैट्रिक्स करना है, A11 A12 A21 A22, तो इस प्रकार से अपन रो कॉलम के ऊपर 2 रो 2 कॉलम के अपन एक मैट्रिक्स को अपन लेट कर रहे हैं और मैट्रिक्स सोल्व करेंगे। चूंकि कंडीशन आपके पास क्या है, AI J इक्वल, कंडीशन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की करें अपन I + J स्क्वायर डिवाइड 2, इस कंडीशन है, उस कंडीशन को लेकर अपने को इस क्वेश्चन को, इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट बात करें इस वाले पॉइंट को, अगर अपन ले सबसे पहले AI J की जगह अपन ले A11, अगर अपन A11 को लें कि I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू की भी यहाँ पर कितनी है 1, इसके अंदर प्रूव करें तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 1 करेंगे 2 का स्क्वायर बाय 2, या फिर 4/2, या फिर अपन क्रॉस करके देखें तो 2। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसकी वैल्यू अपन की सब एलिमेंट्स की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। सबसे पहले A11 निकाला, सब इसकी सेकंड नंबर पर हम निकालते हैं A12। अगर A12 निकालेंगे अपन तो इसके लिए अपन को यही कंडीशन रहेगी, इसी के अंदर अपने को I की जगह 1 रखना है और J की जगह यहाँ पर 2, तो 2 डिवाइड के अंदर 2 स्क्वायर। देखिए 1 + 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/2, अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद अपन थर्ड नंबर पे देखते हैं A21, इसको देखते हैं तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, I की जगह वैल्यू 2 पुट करेंगे, J की जगह वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे, तो 2 + 1
बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। ठीक है, यहाँ पर अपन ने इनकी वैल्यू निकाली, a12 की निकाली, a21। अब a22 की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर i की जगह 2 और j की जगह भी वैल्यू क्या रखेंगे अपन 2 इस कंडीशन के अंदर। तो 2 + 2 बाय 2, 2 + 2 का स्क्वायर है, 2 + 2 करेंगे 4, 4 का स्क्वायर अगर अपन करें तो कितना आता है 16, 16 बाई 2 क्रॉस करेंगे कितना आएगा 8। अब ये सारी वैल्यू अपने को इनको इसके अंदर रखनी है। इसके बाद अपन यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट स्टेप से कि अपन अपने को पता है चूंकि अपने पास जो मैट्रिक्स थी, जो अपन ने मैट्रिक्स लेट की थी, वो मैट्रिक्स चूंकि एक पर अपने पास मैट्रिक्स क्या लेट की थी अपन ने a11, a12, a21 और a22। इस प्रकार से मैट्रिक्स अपन ने लेट की थी। तो इसके अंदर अपने पास सबकी एक एक चीज़ की वैल्यू आपको गिवन हो चुकी है, अपन ने फाइंड आउट कर ली है। तो अब इस वैल्यू को अपने को मैट्रिक्स के अंदर पुट करना है। तो a11 की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, a12 की वैल्यू कितनी है 9 बाई 2, a21 की वैल्यू कितनी है अपने पास 9 बाई 2, a22 की वैल्यू अपने पास कितनी है 8। ठीक है, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स जो आपने को कंस्ट्रक्ट करना था वो आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है, यानी कि ये आपका आंसर आ चुका है। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या किया, कंस्ट्रक्ट क्रॉस टू मैट्रिक्स और एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए थे इसके, और इन एलिमेंट्स से अपने को एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी। सबसे पहले अपन ने एक मैट्रिक्स लेट की फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, उसके बाद इन सब एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप अपन ने सोल्व किया। उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो वैल्यू अपने को गिवन, जो वैल्यू अपन ने फाइंड की, उस वैल्यू को इस मैट्रिक्स के अंदर अपन ने पुट की। तो ये आपका एक मैट्रिक्स फाइंड हो चुकी है। उसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका क्या है, क्वेश्चन सेकंड के अंदर अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन से अपने को x, y, z की वैल्यू फाइंड करती है। सबसे पहले अपन यहाँ पर इन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में इन जो इक्वेशन बनेगी उन इक्वेशंस को अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपने को x, y, z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अपने सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अपने को क्या रिजल्ट क्या मिलेगा जब अपन कंपेयर करेंगे। तो अगर अपन कंपेयर करते हैं इन एलिमेंट्स का, सबसे पहले अपन कंपेयर करेंगे x + y + z इक्वल अपने पास 9, x + z इक्वल 5, y + z इक्वल 7। कंपेयर करने के बाद अपन ने ये देखा, तो सबसे पहले अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड अपन नाम दे देंगे, ताकि आप उससे अपने को आगे क्वेश्चन सोल्व करने में इजी अपन तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अपन नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन अपन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से इस क्वेश्चन को आगे अपन सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y + z इक्वल 9। अब इस इक्वेशन के अंदर अपन x और z को प्लस में तो पास पास लिखेंगे। देखो x + z + y इक्वल 9 लिख सकते हैं, प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इक्वेशन सेकंड से अगर अपन देखें तो x + z की वैल्यू अपने पास क्या है 5। तो अपन यहाँ पर x + z की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 + y इक्वल क्या आ गया अपने पास 9। तो y इक्वल 9 - 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। ठीक है, यहाँ पर अपन ने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज किया और y की वैल्यू अपन ने गिवन अपने पास आ गई है 4। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, इस y की वैल्यू को अगर अपन इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास y इक्वेशन थर्ड, अगर इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड के अंदर अगर पुट करें तो अपने पास z की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है। 5 + z इक्वल आपके पास 7 है, y की वैल्यू अपन 4 पुट करेंगे, 4 + z इक्वल 7, यानी कि z इक्वल 7 - 4, यानी कि z इक्वल 7 में से 4 माइनस किया 3, यह आपकी z की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर अपन y की वैल्यू भी आ चुकी है, z की वैल्यू भी आ चुकी है। अपन y और z दोनों की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन देखिए, फर्स्ट क्या है आपकी x + y + z इक्वल
एक्स की वैल्यू अपने पास नहीं है, वाई की वैल्यू 4 है, प्लस जेड की वैल्यू 3 इक्वल 9। तो एक्स इक्वल एक्स प्लस 7 इक्वल 9, यानी कि एक्स इक्वल 9 माइनस 7, यानी कि एक्स इक्वल 2। इस प्रकार से अपने पास एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप आंसर में लिखना चाहें तो एक्स इक्वल 2, वाई इक्वल 4 और जेड इक्वल 3 ये अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जो मैट्रिक्स थी उसके एलिमेंट्स की कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद इक्वेशन को सोल्व किया, तो अपने पास एक्स वाई और जेड तीनों के वैल्यू गिवन हो चुकी है। अब इस अपन ने आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है उसको बेसिक से आसानी से और इजी वे में समझने की कोशिश की। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, उसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं।